नमस्कार मित्रों। आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रांजिट। हिंदी में कहते हैं गोचर। अब यहाँ ये जो शब्द है गोचर, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है गो मतलब ग्रह, और चर मतलब मूवमेंट, चर, चलना, यानी कि ग्रहों का चलना। जब हम अपनी जन्म कुंडली तैयार करते हैं तो हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं। एक तो चाहिए होता है वो डेट जब हम पैदा होते हैं, डेट ऑफ बर्थ। एक चाहिए होता है टाइम ऑफ बर्थ, और एक चाहिए होता है प्लेस ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हमें ये बताती है कि कौन सी तारीख को हम पैदा हुए हैं। टाइम से पता ही है आपको, सुबह हुए हैं, दोपहर हुए हैं, शाम को हुए हैं। ठीक है, सूर्य की स्थिति जानना चाहते हैं एक्चुअली टाइम से। अब बात आती है प्लेस ऑफ बर्थ क्यों चाहिए। क्या होता है कि पृथ्वी इतनी बड़ी है कि सपोज हम या कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, और दोनों व्यक्तियों के बीच में लगभग 180 डिग्री का या ज्यादा का डिफरेंस है, 190 भी मान सकते हैं। और कोई प्लैनेट पृथ्वी से, इसको यहाँ ऐसा लग रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर राशि में है, लेकिन इसको वही देखने में डिफरेंट लग सकता है, इसको देखने में डिफरेंट लग सकता है, क्योंकि यहाँ से एंगल अलग है, यहाँ से एंगल अलग है, यहाँ से एंगल अलग है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि एक ही समय में एंगल अगर अलग अलग है तो डिग्री चेंजेस आ जाए। ठीक है ना, डिग्री के चेंजेस आ जाए, इसलिए हमें प्लेस ऑफ बर्थ भी जरूरी है जानना। ठीक है ना। तो ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को जानने के लिए ये प्लेस ऑफ बर्थ किया जाता है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के लिए। टाइम ऑफ बर्थ आप जानते ही हैं, टाइम जानना जरूरी है कि सूर्य की स्थिति देखनी है, और डेट तो जरूरी है ही है। अब बात आती है कि हमारा जन्म हो गया, हमारी कुंडली भी तैयार हो गई, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ थी, टाइम ऑफ बर्थ था, प्लेस ऑफ बर्थ था, हमने कुंडली तैयार कर ली। अब वो जो कुंडली तैयार होती है वो होती है हमारी जन्म कुंडली। उस कुंडली को क्या कहते हैं? जन्म कुंडली कहते हैं। हमारी जो जन्म कुंडली है वो हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं का बताती है। यानी कि जब कोई पंडित जी ये कहते हैं अरे आपके जीवन में तो बहुत अच्छा धन योग है, आपका तो राजयोग दिख रहा है, आप तो पढ़ाई करने विदेश जाएंगे, या आप तो बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, आप तो गवर्नमेंट जॉब करेंगे, तो ये सारी घटनाओं के बारे में जो बताते हैं वो हमारी कुंडली बताती है। यानी कि ईश्वर ने कुछ ऐसा प्रॉमिस किया है हमारे साथ कि ये चीजें आपको मिलेंगी। अब वो किसके आधार पर हुई है, पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर, ये सारी में हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन हमें जन्म कुंडली से ये पता चलता है कि हमारी लाइफ में हमें ईश्वर के द्वारा क्या क्या प्रॉमिस किए गए हैं। ठीक है, हमें क्या मिलेगा वो हमारी जन्म कुंडली बता देती है। ठीक है, लेकिन वो कब मिलेगा, कब, ये तो पता चल गया मिलेगा। राजयोग है, धन योग है, ये सारी बातें। शिक्षा में बहुत अच्छा होगा, बाहर जाके काम करेगा, घर में नहीं रहेगा, लेकिन कभी तो घर में रहेगा। तो बाहर जाएगा तो कब जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज कब होगी उसके लिए क्या देखते हैं? दशा देखते हैं। एक हमने दशाओं पे चैप्टर अपनी क्लास की है। दशाओं को कैसे देखा जाता है, अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा, ये हमने पढ़ा। लेकिन साथ साथ उस वो दशा, सपोज शनि की दशा हो, शनि की दशा 19 साल की है,
चलिए उसमें अंतर दशाएं भी देख ली, प्रत्यंतर भी देख ली। लेकिन ये जो ग्रह है ना, जैसे सपोज मैं बार बार एक ही चार्ट बनाती हूँ। हमने कहा कि ये चार्ट है, इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति माना ऐसे है, तो ये तो प्रॉमिस बता रहे हैं। ये जो ग्रह हैं ये क्या बता रहे हैं, ये तो इस कुंडली का प्रॉमिस बता रहे हैं कि इस कुंडली में राजयोग है, इस कुंडली में धन योग है, इस कुंडली में बहुत कुछ है। लेकिन ये ग्रह रुक नहीं जाते एक जगह पर। ये ग्रह, अगर हम आज ये 23 अगस्त को ये चार्ट बना रहे हैं, 23 अगस्त 2026 को ये कुंडली बनाई जा रही है, तो ये ग्रह तो आगे चल दिए। आजकल तो सूर्य यहाँ पर है, केतु महाराज यहाँ पर है, राहु महाराज यहाँ पर है, शनि महाराज यहाँ पर है, इसी तरह से मंगल यहाँ है। ठीक है। और गुरु और बुध आजकल यहाँ है। तो इसका क्या करें? ठीक है। इसे कहते हैं गोचर, यानी कि प्लैनेट चलना नहीं रोक रहे, नहीं रोक रहे। ये तो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ठीक है। जन्म माना हुआ 1976 में, आज 2026 में जब ये 50 साल के हो गए, तो अच्छा, ये आज 23 तारीख को बुध भी आगे बढ़ चुके हैं। बुध को हम यहां से यहां कर देते हैं, सूर्य के पास आ गए हैं बुध। ठीक है। मंगल और गुरु सब वही हैं। चंद्रमा 9 नंबर में है यहाँ। ठीक है। देखिए, अब जब प्लैनेट्स हैं वो कितने अलग हो गए। ये जो ट्रांजिट है इसे कहते हैं ट्रांजिट, इसे कहते हैं गोचर। इसका क्या असर होता है? यूजुअली ट्रांजिट को चंद्रमा से देखा जाता है, नेटल मून से। नेटल मून यानी कि जन्मकालीन चंद्रमा से। आप अपनी जन्म चंद्र कुंडली बना लीजिए, वहां से देखिए। लेकिन फिर भी आप अगर लगन कुंडली से भी देखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लगन कुंडली जैसे हमने जाना है, लगन कुंडली आपके शरीर पर होने वाले बदलावों को बताती है, चंद्र कुंडली आपके मन पे, और सूर्य कुंडली आपके आध्यात्मिक स्तर पे होने वाले चेंजेस को बताती है। तो आप लगन कुंडली पे भी गोचर को देख सकते हैं, आप चंद्र कुंडली पर भी गोचर को देख सकते हैं, और आप सूर्य कुंडली से भी देख सकते हैं। बस आपका प्रश्न कैसा होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। अब जैसे हमने जो ऊपर चार्ट बनाया, उसी में ही अगर हम शरीर पर चीजों को समझें, हम लगन कुंडली बना लेते हैं। ये लगन कुंडली है। लगन कुंडली में गोचर, आज का हम गोचर लगाएंगे बस। सूर्य बुध और केतु यहाँ, राहु यहाँ, शनि यहाँ, यहाँ आज चंद्रमा यहाँ है, और क्या लिखा था, मंगल यहाँ है। सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। शुक्र को चेक कर लेते हैं, शुक्र कहाँ थे। अच्छा, शुक्र को नहीं लिखा है, अभी बताते हैं। आपके पंचांग में ये सब लिखा रहता है। शुक्र आज है कन्या राशि में। हो गए सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ जी। तो ये हो गया आपका गोचर का चार्ट। ठीक है। अब गोचर को कैसे देखना है? आपने चंद्र कुंडली अपने नेटल मून को समझो कि नेटल मून कहाँ पर है। नेटल मून यहाँ पर है। अगर नेटल मून से पोजीशन देखेंगे तो आ जाएगा आपके मन पर स्थिति, अगर आप लगन से देखेंगे तो आपके शरीर पर स्थिति आ जाएगी।
तो जब चंद्रमा लगन पर ही गोचर कर रहे हैं तो आपका मन में उतार चढ़ाव रहेगा। चंद्रमा बढ़ता घटता रहता है। और आज का चंद्रमा कैसा चंद्रमा है? एकादशी का चंद्रमा है। ठीक है। और एकादशी कौन सी एकादशी? आज एकादशी है शुक्ल एकादशी। तो शुक्ल एकादशी में चंद्रमा बढ़ रहा है, तो इसका मीनिंग हो गया कि अच्छा दिन बीतेगा। बली है चंद्रमा। और नेटल चंद्रमा से चौथे घर में है तो घर में खुशियां। और यहाँ पे उसकी कौन सी राशि है? मित्र राशि है। मित्र राशि में चंद्रमा का गोचर हो रहा है। नेटल मून यानी कि जन्मकालीन चंद्रमा से चौथे घर में हो रहा है, तो यहाँ पर घर में खुशियां। मंगल की दृष्टि आने से थोड़ी सी एनर्जी हो सकती है ज्यादा। मंगल भी अपनी मित्र राशि को ही देख रहे हैं, तो मंगल की दृष्टि को हम बुरी दृष्टि नहीं मानेंगे चंद्रमा पर। और शनि की भी दृष्टि है, तो मन में थोड़ा थोड़ा दुख, थोड़ा थोड़ा एक्शन, ये सारा दिखाई देगा। ठीक है। चंद्र घर में, अब जो ये नेटिव है वो घर में कैसे बिहेव करेगा? एक्शन मोड में रहेगा। क्यों? क्योंकि मंगल की दृष्टि आ रही है। मंगल जब दृष्टि डालते हैं तो आपको एक्टिवेट कर देते हैं, एक्शन। शनि की जब दृष्टि आती है तो आपको थोड़ा थोड़ा दुख दे देते हैं। ऐसे वाला भी रह सकता है। और कोई दृष्टि आ रही है? नहीं। केतु की दृष्टि आ रही है, तो आप चीजों से डिटैच्ड, डिटैचमेंट फीलिंग आएगी। ठीक है। तो ये चीजें हो सकती हैं। ये सब चीजें कहाँ हो रही है? घर में। अब दूसरे उसको देख लेते हैं। दूसरे प्लैनेट को, चंद्रमा को तो समझ लिया। अब राहु का, कहते हैं कि लगन से तीसरे या 3, 6, 11 भावों में, बल्कि उपचय भावों में, 3, 6, 10, 11 भावों में राहु अच्छा माना जाता है। हर ग्रह की ना कोई अच्छी पोजीशन है। तो जब राहु तीसरे घर में है, छठे घर में है, या 10वें घर में है, या 11वें में है, तो अच्छे माने जाएंगे। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? राहु की। आप साथ साथ नोट करते जाइए। ठीक है, बीच बीच में मैं बताती जाऊं। चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं, एकादशी के हैं, बली हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं यहां से इसको हटा देती हूँ। अब जो दूसरा प्लैनेट हमें लगन से दिखाई दे रहे हैं, वो दे रहे हैं कौन? अब हमें दिख रहे हैं राहु। तो अब हम राहु की बात करें तो कहते हैं 3, 6, 10, 11 भावों में राहु अच्छे हैं। लगन से भी देख सकते हैं। लगन से देखेंगे तो शरीर होगा। और नेटल मून यानी कि जन्मकालीन चंद्रमा से देखेंगे तो मन होगा। तो अगर चंद्रमा से छठे घर में, ये देखिए ये आपके नेटल मून, नेटल मून से छठे घर में चंद्र राहु है तो भी अच्छे हैं, और शरीर पर भी अच्छे हैं, तो राहु का प्रभाव अच्छा है। ठीक है। यहां पर अटके तो शत्रुहंता हो गए। अब तीसरा प्लैनेट देख लेते हैं, कौन से है? शनि महाराज। शनि महाराज की 3, 6, 11 स्थिति अच्छी मानी जाती है। कौन सी स्थिति अच्छी मानी जाती है? 3, 6 और 11। ठीक है। त्रिशधाय भावों में, अब मैं राहु को यहां से हटा देती हूँ। तो जब शनि महाराज लगन से चौथे घर में है तो ये अच्छी स्थिति में नहीं है। और नेटल मून से भी कौन सी स्थिति है? 7वीं है, तो 3, 6, 11 तो नहीं बन रही। तो इस जातक के शरीर में कुछ कष्ट, दर्द, दर्द जैसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि ये दुख कष्ट परेशानियां देते हैं ना शनि। उसके बाद चंद्रमा से देख रहे हैं तो 7वें में आ रहे हैं, तो यानी कि सहयोग की कमी, सहयोगी का साथ ना मिलना। अब सहयोगी कोई भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, लाइफ पार्टनर हो सकता है,
या समाज में कोई पार्टनर हो सकता है। तो ना मिलने वाली स्थिति शनि से दिखाई देती है। इसके बाद आता है कि दूसरे प्लैनेट को देख लेते हैं, मंगल। और शनि महाराज, एक चीज और आ रही है शनि महाराज के बारे में कि दुख दर्द परेशानी दे तो रहे हैं, लगन और मन से देख लिया हमने, लेकिन एक अच्छी राशि में बैठे हैं, गुरु की राशि में। कोई दृष्टि आ रही है, गुरु की खुद की दृष्टि आ रही है। तो इसका मतलब है कि गुरु की दृष्टि आने से ठीक भी है। गुरु अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो दुख कष्ट परेशानी तो है, लेकिन ठीक भी, गुरु उनको ठीक भी कर रहे हैं, ये भी याद रखना है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट प्लैनेट। कौन से है नेक्स्ट प्लैनेट? मार्स को देख लेते हैं। मार्स की भी 3 6 11 की स्थिति को अच्छा माना गया है। यहां से जो चंद्रमा, ये आपके लगन से यहां पर 7वें भाव में है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। दूसरी बात, जन्मकालीन चंद्रमा से अगर देख रहे हैं, जो नीले रंग से बनाए हैं ना, वो जन्मकालीन चंद्रमा है, उनको ऐसे कर देते। तो जन्मकालीन चंद्रमा से ये स्थिति 10 है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। जब मंगल यहां आ जाएंगे, तब ये स्थिति ठीक हो जाएगी। ठीक है ना? जैसे हम कभी किसी को भी बताते हैं ना कि अभी ठीक नहीं चल रहा, तो वो ये क्वेश्चन जरूर आता है, कब हो जाएगा? जब मंगल यहाँ आएंगे। आज क्या डेट है? 23 अगस्त है आज। और मंगल अभी यहाँ पर 13 डिग्री के हैं, तो यहाँ आने में कितने दिन लगेंगे, ये हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो लगभग 15 सितंबर के आसपास आना चाहिए, या 15 सितंबर के बाद। इसको अगर हम कंफर्म डेट देखें तो पंचांग में हमें दिख जाती है 19 सितंबर। 19 सितंबर को मंगल यहाँ आएंगे, तो ये स्थिति नेटल मून से क्या हो जाएगी? नेटल मून यानी कि जन्मकालीन चंद्रमा से 11वीं हो जाएगी, तो ठीक है। लेकिन यहां से नहीं होगी, शरीर पे ठीक नहीं है। ठीक है ना? इन चीजों का भी ध्यान रखना है। फिर गुरु की स्थिति को देख लीजिए। गुरु उच्च के होके लग्नेश 8वें भाव में हैं, और उच्च के होकर हैं। और ये इस भाव से रिलेटेड क्या गुरु की स्थितियों को, कौन सी स्थितियों को अच्छा माना जाता है? 2 5 9 7 और 11। गुरु की कौन सी स्थितियां अच्छी मानी जाती हैं? 2 5 9 7 11। तो चंद्रमा से तो गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, नेटल मून से 11वें स्थान पर है, वो भी उच्च के होके, यानी कि खूब लाभ करवाएंगे। लेकिन यहां से ठीक नहीं है, लगन से, यानी कि शरीर पर इफेक्ट डालेंगे। और परेशानी कहाँ से रिलेटेड आएगी? 8वें भाव से रिलेटेड। और 8वें भाव से शरीर का कौन सा अंग देखा जाता है, वो आपको पता ही है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। कॉन्स्टिपेशन जैसी स्थिति बन सकती है, भारी ग्रह बैठा है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये वाली बात आपने नोट कर ली होगी कि गुरु की स्थिति 2 5 9 7 और 11 भावों में अच्छी मानी गई है। अच्छा, जब गुरु यहाँ आ जाएंगे, कब आ रहे हैं? 31 अक्टूबर के बाद आएंगे, तो यानी कि 1 नवंबर मान लीजिए। तो ये वाली स्थिति 12 हो जाएगी गुरु की, तो हो सकता है धार्मिक कार्यों पे खर्चे करवाएं। लेकिन लगन के लिए ये ठीक है, लगन के लिए ये स्थिति 9 हो जाएगी। देखिए, लगन से तो 9th हो जाएगी ना ये वाली पोजीशन, लेकिन चंद्रमा से 12वीं हो रही है। तो जब गुरु 12वें हो रहे हैं, तो धार्मिक कार्यों में खर्चे करवा सकते हैं। लगन के लिए भी ये स्थिति अच्छी है। ठीक, तो डेट्स को भी समझना चाहिए। आई होप ये वाली बात समझ आ रही होगी। अब जैसे यहां पर सूर्य की स्थिति है,
सूर्य की कौन सी स्थिति अच्छी मानी गई है? 3, 6, 10 और 11। मैं इसको यहां से हटा देती हूँ। 3, 6, 10, 11 यानी कि लगन से भी और चंद्रमा से भी अगर सूर्य यहाँ है तो ये अच्छी स्थिति मानी जाती है। तो सूर्य अभी कितने डिग्री के हैं? आज क्या तारीख होगी? 23। तो सूर्य की डिग्री बहुत ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ी है। सूर्य तो, अच्छा एक सेकेंड, डेट चेंज हो गई है। सूर्य आज हैं कितने डिग्री के? 5 डिग्री के हैं। तो अभी तो इन्हें अगली राशि में आने में टाइम लगेगा। फिर अगली में, यानी कि अगर नेटल मून से देखें तो ये स्थिति अच्छी रहेगी, और चंद्रमा से या लगन से देखें तो ये स्थिति अच्छी रहेगी, ये स्थिति अच्छी रहेगी, ये अच्छी रहेगी और ये अच्छी रहेगी। यानी कि जब कन्या राशि में आएंगे सूर्य अगले महीने 15 सितंबर के आसपास, तो लाभ करवाएंगे सरकार से। ठीक है ना? क्या करवाएंगे? सरकार से लाभ। आई होप, दोबारा बताती हूँ इस चीज को, कि अगर हम इसे नेटल मून से देख रहे हैं तो तीसरी स्थिति कौन सी बनती है? ये वाली। छठी कौन सी बनती है? ये। 10वीं कौन सी बनती है? ये। और 11वीं कौन सी बनती है? ये। तो यहाँ पर सूर्य अभी नहीं है, यहाँ आ गए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि सूर्य के लिए, मन के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन जब चंद्रमा से सूर्य यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ जहां पे मैंने लाल रंग की गोले लगाए हैं, तो मन में अच्छी फीलिंग आएगी। लेकिन शरीर के लिए अगर देखें तो अगले महीने ही जैसे ही सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे 15 तारीख को, तो अच्छी स्थिति हो जाएगी। क्योंकि लगन्स के लिए ये कौन सी स्थितियां अच्छी हैं? ये वाली, ये वाली, ये और ये। ठीक है? तो कन्या राशि में आना और तुला राशि में आना इस जातक के लिए, शरीर के लिए अच्छा है। ओके। अब नेक्स्ट बुध को देख लेते हैं। तो बुध की कौन कौन सी स्थितियां अच्छी मानी गई हैं? 2, 4, 6, 8, 10 और 11। 2, 4, 6, 8, 10 और 11। किसी किसी बुक में 12 भी लिखा है, लेकिन 11। 11वें भाव में चंद्रमा से या फिर उससे सभी प्लैनेट्स अच्छे ही होते हैं। सभी प्लैनेट्स। ठीक है? अब ये चंद्रमा से तो हो गए 12वें। तो वो मैंने बताया ना, कुछ किताबों में 12 भी अच्छा है। और वैसे भी जो बुध है वो तो सूर्य के अकॉर्डिंग, बोले जिस ग्रह के पास होते हैं उसके अकॉर्डिंग फल देते हैं। तो यहाँ पर बुध, चंद्रमा के अकॉर्डिंग तो बुध की स्थिति ठीक नहीं है, और लगन के अकॉर्डिंग भी ठीक नहीं दिख रही है, क्योंकि 5वें स्थान पर बुध का आना अच्छा नहीं माना गया। चलिए आगे। केतु। केतु का राहु की तरह ही है, 3, 6 और 11। 3, 6, 11 स्थानों पर जब केतु यहाँ आ जाएंगे, दिसंबर में आएंगे शायद। दिसंबर की मेरे को डेट याद नहीं है, आप लोग चेक कीजिएगा पंचांग में। चंद्रमा से 11वें हो जाएंगे तो ये अच्छी स्थिति हो जाएगी। लेकिन राहु के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी। ठीक है? तो एनीवे देखेंगे। इसके बाद हम शुक्र को समझे। शुक्र तो लगभग सभी स्थानों पे अच्छा होता है, केवल 6, 7 और 8 में अच्छा नहीं माना गया। बाकी सब में अच्छा है। ये अच्छा नहीं है। तो चंद्रमा के साथ हो रहा है तो ये राजयोग कारक है। यहाँ से 10वां हो रहा है तो बहुत अच्छी स्थिति है। तो चंद शुक्र का तो हर, शुक्र मेहरबान है, हर जगह अच्छा है। लेकिन 6, 8, 7, 8 में अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है? तो इन गोचरों, गोचर में एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसे कहते हैं वेद।
वेद कहते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस है, ये एडवांस है। तो इसको जब हम ट्रांजिट की एक बिल्कुल अलग क्लासेस करेंगे ट्रांजिट को समझने के लिए। हाउएवर हमारे चैनल पर एक सीरीज चल रही है कि ट्रांजिट में कुछ चक्रास को यूज किया जाता है, चक्र। जैसे हमने वहां पे चक्र पढ़े थे, कौन कौन से चक्र पढ़े थे? अश्व चक्र, कोट चक्र। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, पंचशला का चक्र, सप्तशला का चक्र, गज चक्र, बहुत सारे चक्र वहां पे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ट्रांजिट को लगन से कैसे देखना है और चंद्रमा से कैसे देखना है और उसका क्या प्रभाव होता है। कुछ स्थान अच्छे होते हैं, आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। कुछ अच्छे नहीं माने गए हैं, उनको भी नोट कीजिए, रिवाइंड कर करके देख लीजिएगा वीडियो को। तो एडवांस कोर्स में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।